साक्षात् परब्रह्म तस्मै तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धि ज्ञानेक मूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्ति व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मोक्षीयमामृतात्। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। नमः। हरि जय ओम गुरुदेव सर। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय। अभी हमारी एनर्जी कैसी है? हाउ इज अवर प्राणा नाउ? हाँ जी सीमा गुप्ता, कैसे सर प्राणा है बहुत अभी? ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत प्राणा है ज्यादा। ना? तो ये हाँ प्राणा जी। बहुत ज्यादा कैसे हुए? क्योंकि हमने सुदर्शन क्रिया करी, हमने मेडिटेशन किया। तो सुदर्शन क्रिया मेडिटेशन जब करते हैं हमारा प्राणा बढ़ जाता है, और जब प्राणा हाई होते हैं तो हमारा विश्वास भी बढ़ जाता है। सुदर्शन क्रिया जी के सर। प्रति हमारा विश्वास अच्छा हो गया। हाँ, सुदर्शन क्रिया करने से मेरा प्राणा अच्छा हो जाता है। सुदर्शन क्रिया गुरुदेव ने दी है तो गुरु के प्रति हमारा विश्वास, फेथ बढ़ जाता है। गुरु के प्रति विश्वास बढ़ गया, संसार के प्रति विश्वास बढ़ गया, अपने ऊपर विश्वास बढ़ गया कि मैं खुद हाँ कर सकता हूं, मैं अपना प्राणा हाई कर सकता। तो देखो, प्राणा और विश्वास, प्राणा एंड फेथ दोनों ना इकट्ठे चलते हैं। प्राणा हाई होगा तो फेथ भी हाई होगा, और प्राणा लो होगा तो फेथ भी लो होगा। और ये लो जब होता है ना, प्राणा फेथ लो होता है, तो आता है डाउट। डाउट आता है, कई बार होता है, अरे मैं क्रिया भी कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैं गुरुदेव का सत्संग भी अटेंड करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में क्यों परेशानी आ रही है? अब ये जीवन है, शरीर है, शरीर में कुछ ना कुछ तो होएगा ही। ये जीवन है, हमारी फैमिली है, हमारा बिजनेस है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। ये प्रकृति है, कभी कोरोना आएगा ही आएगा, कभी कोई महामारी आएगी ही आएगी। अब उसमें जब हम विचलित हो जाते हैं तो डाउट आ जाता है। वो डाउट जब आ जाता है तो वो हमारे प्राणा को नीचे ले जाता है। वो प्राणा को जब नीचे ले जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि वो डाउट इतना बढ़ जाता है तो वो कहते हैं, गुरुदेव पता नहीं आपने ये मेरे लिए क्या कर दिया। गुरु के प्रति भी डाउट आ जाता है, संसार के प्रति भी डाउट आ जाता है, सबके ऊपर डाउट करने लग जाते हो। अरे मैं उधर जाऊंगा तो पता नहीं मेरा काम बनेगा नहीं बनेगा, वो आदमी मेरे ऊपर हंस रहा था, वो हंस भी नहीं रहा आपके ऊपर, डाउट। वो मेरे ऊपर गंदी बातें करता है। आपने कुछ इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी, अरे मेरा केस खुल जाएगा। हर एक चीज पे डाउट। वो डाउट आपको डिप्रेशन में ले जाता है, लो प्राणा में ले जाता है। फिर उसको ठीक करने के लिए गुरुदेव बोलते हैं, सुदर्शन क्रिया करो, प्राणायाम करो, साधना करो, सत्संग करो, सेवा करो, एडवांस कोर्स करो, सहज समाधि करो। उससे फिर क्या होगा, धीरे धीरे आप उस डिप्रेशन से, उस डाउटिंग नेचर से फिर विश्वास की नेचर में आ जाओ। तो ये प्राणा, फेथ और डाउट तीनों कनेक्टेड है। प्राणा और फेथ जब हाई होता है, डाउट आने का मतलब ही नहीं। और डाउट जब आता है तो फिर प्राणा फेथ लो हो जाते हैं।
फिर डाउट से निकलने के लिए फिर गुरुदेव ने हमको टेक्निक दे दी, सुदर्शन क्रिया करो, सहज समाधि करो, एडवांस कोर्स करो, उससे फिर सत्संग करो, सिंगिंग करो, डांसिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन करो, तो उससे धीरे धीरे आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी और फिर वो डिप्रेशन से हम बाहर आ जाएंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रैक्टिकल, ये होता रहता है, सबके साथ होता रहता है। दुनिया का नियम है, मान अपमान, उतार चढ़ाव, विरोधी चीजें एक साथ आती ही आती हैं। अच्छे दिन, बुरे खराब दिन, कभी कोई बीमार भी पड़ेगा, हमारा शरीर भी बीमार पड़ेगा। तो ये सब चीजें आती रहती हैं और इसीलिए कहते हैं कि हफ्ते में एक बार गुरुदेव के साथ सुदर्शन क्रिया करो और रोज अपने आप सुदर्शन क्रिया करो, रोज सहज मेडिटेशन करो, हफ्ते में गुरुदेव के साथ करो। तो क्या होगा, फिर वो डाउट आएगा ही नहीं, फिर वो हमारे प्राणा हाई बने रहेंगे। दुनिया में कुछ भी होता रहे, प्राणा हमारे हाई बने रहेंगे। कोरोना में भी देखो हमारी एनर्जी कितनी बढ़िया है, कोरोना में भी गुरुदेव ने जूम दे दिया, नहीं तो कोरोना में तो कई लोग तो इतने डिप्रेशन में चले गए। तो ये हमारे साथ नहीं होगा अगर हम अपना इतना लेंगे। फिर गुरुदेव बोलते हैं कि अपने आप को ना क्वेश्चन पूछना चाहिए। कौन से क्वेश्चन पूछने चाहिए? जो कि मतलब वाले हैं। मैं इस दुनिया में किस लिए आया हूं? पहला क्वेश्चन, मैं इस दुनिया में किस लिए आया हूं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? वेयर आई एम? मैं कहां हूं? मैं क्या कर रहा हूं? और मैं कौन हूं? सबसे बड़ा क्वेश्चन है, मैं कौन हूं? ये क्वेश्चन पूछ पूछ के अपनी आप अंदर की यात्रा कर सकते हो। यू कैन सी योर सेल्फ। धीरे धीरे जो जर्नी है ना, वो आपको अंदर की जर्नी करनी है। बाहर की दुनिया तो हम करते ही हैं, 1.5-2 घंटे अंदर की जर्नी करो रोज। तो उसमें ये प्रश्न भी पूछो, मैं कौन हूं? बार बार पूछो, मैं कौन हूं? जब अकेले हो तब पूछो, मैं कौन हूं? मेरा क्या पर्पस है? मैं किस लिए आया हूं? वेयर, में इतना बड़ा प्लेनेट है, इतनी बड़ी यूनिवर्स है, उसमें मैं कितना छोटा सा 100 साल का क्या हूं? ये प्रश्न पूछो। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं, हम आलतू फालतू के प्रश्नों में उलझे रहते हैं, और जो आलतू फालतू के प्रश्न में जब उलझे रहते हैं तो हमारे प्राणा कम हो जाते हैं। वो आलतू फालतू के प्रश्न क्या पूछते हैं कि हम ड्रीम करते रहते हैं और सोचते रहते हैं, अरे मैं वो शेख चिल्ली जैसे ड्रीम में ही, अरे मैं फिर ये कर लूंगा, मैं ये अपना दुकान में ये सामान बेचूंगा, वो सामान बेचने के बाद मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, उससे फिर मैं बड़ा शोरूम बनाऊंगा, फिर बड़े शोरूम के बाद में बड़ी गाड़ी ले लूंगा, फिर मैं बड़ा मकान ले लूंगा, और कुछ नहीं होता। ड्रीमिंग, भ्रांति दर्शन, वो ही आपका नेगेटिविटी का सहारा। उल्टी सीधी बातें हम ड्रीम करते रहते हैं, उल्टी सीधी चीजें हम देखते रहते हैं। हम ये भी सोचते रहते हैं, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या कह रहा है। ये माइंड जो है ना, जैसे पतंजलि योग सूत्र में बोला गया है, माइंड में ये डिफॉर्मिटीज होती हैं 5। एक तो वो प्रमाण मांगता है, प्रत्यक्ष अनुमान, या जो आगमन पर परिणाम होता है, परिणाम जो हमारी किताबों में लिखा हुआ है। दूसरा जो है वो विप्रे में चला जाता है, कुछ उल्टी सीधी चीजें सोचने लगता है, विकल्प सोचता रहता है, विप्रे विकल्प, अभिनिवेश में चला जाता है, डर में चला जाता है, या निद्रा में चला जाता है। उसकी वजह से अगर हमारे को उसका प्रमाण नहीं मिलता तो डिप्रेशन में आ जाता, कुछ आलतू फालतू सोचते रहते हैं तो डिप्रेशन में आ जाता। वो लोग, गुरुजी कहते हैं, मेरे साथ एक ट्रैवलिंग टीचर था, वो एक मेरे पास मेरे साथ थोड़ा देर चल रहा था, ट्रैवल कर रहा था, और बार बार मेरे को कह रहा था कि वो नीलम ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, उस चैप्टर में ये ठीक नहीं है। कहते उसने 5-10 बारी ऐसे कहा, तो मैंने कहा यार तुम अपने आप को ठीक कर लो, दूसरी दुनिया को मत ठीक करो। हम दूसरों के चक्कर में अपना प्राणा डाउन कर लेते हैं। और गुरुदेव ने पहले ही बेसिक कोर्स में बता दिया, एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशन एज इट इज, एक्सेप्ट करके एक्ट करो, और हम उसको डाउट करते रहते हैं। बहुत ही बड़ी वंडरफुल क्वेश्चन है कि ट्राइबल मैटर्स में गुरुजी लिखते हैं यहाँ पे, our questions are also insignificant, they mostly concern tribal matters,
like a dress, like a tape recorder, like what I should buy. These are trivial matters. These type of questions we ask, and we spend all our lifetime asking these silly questions which do not take us to anywhere. ये कहीं नहीं ले जाते हमारे, ये खाली हमारे प्राणा को कम करते हैं, ये नेगेटिविटी बढ़ाते हैं। और जो असली क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया कि मैं क्या हूं, मेरे को क्या सेवा करनी चाहिए, मेरे पास क्या स्किल है, मैं किसको ज्योति से ज्योत बढ़ा के किसको मैं मेडिटेशन प्रोग्राम कराऊं, किसको मैं एडवांस कोर्स करवाऊं, वो हम पूछते नहीं है। कहते जैसे एक बच्चे जो है ना, वो मैरी गो राउंड होता है, हॉर्स पे बच्चों के खेल होते हैं, उस पे एक बच्चे को बिठा लो, वहीं घूमता रहता है। और हमारे क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं, वहीं घूमते रहते हैं, कहीं नहीं ले जाते। वहां घूम घूम के धीरे धीरे हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। और जो नेचुरल क्वेश्चन है, जो प्राणा बढ़ाते हैं, जो हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल ये विचार कहां से आते हैं, ये हम सोचते ही नहीं। अभी हमने मेडिटेशन किया ना, गुरुदेव ने बताया कि माइंड इज सूक्ष्म देन दी एयर एंड सूक्ष्म देन दी वाटर, सटल देन दी वाटर, और कहीं पे भी एक्सपेंड कर सकता है। तो आपकी मर्जी है, उसको नेगेटिव की तरफ एक्सपेंड करो या पॉजिटिव की तरफ एक्सपेंड करो। जब पॉजिटिव की तरफ एक्सपेंड करोगे तो धीरे धीरे आप बढ़िया हो जाओगे, प्राणा हाई हो जाएगी। गुरुजी कहते हैं कि मेरे से ना लोग पूछते हैं, आई हैव ए पर्सनल क्वेश्चन, प्लीज गिव मी ए ऑडियंस। और पर्सनल क्वेश्चन भी क्या होता है कि दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं मोस्टली, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, या मेरा जॉब। करे तीसरा कोई क्वेश्चन किसी का स्पिरिचुअलिटी के बारे में तो होता ही नहीं है। मैं शादी कर लूंगा, मेरी रिलेशनशिप ठीक नहीं है, मेरी वाइफ के साथ अच्छा संबंध नहीं है, मेरा ये हो गया वो हो गया, बस आलतू फालतू क्वेश्चन पूछते रहते हैं। जॉब के बारे में कह रहे भाई, अच्छे क्वेश्चन, असली क्वेश्चन, जर्नी के क्वेश्चन, अंदर के क्वेश्चन तो कोई पूछता ही नहीं है। और ये क्वेश्चन जब पूछते हैं तो संदेह हो जाता है कि गुरुदेव ने तो कह लिया था ठीक हो जाएगा, और वो ठीक हुआ नहीं। अरे जब तुम्हारे अंदर तुम्हारा पास विश्वास नहीं है तो ठीक कैसे हो जाएगा? इट इज योर फेथ विच हील्स यू। मेरे को एक स्टोरी याद आ गई। हम तमिलनाडु में पोस्टेड थे, गुरुदेव का ना 5 तमिलनाडु में 5 शिवा के टेम्पल्स हैं। एक कालाहस्ती जो वो एयर का टेम्पल है, वो तो अब तिरुपति के पास आंध्र प्रदेश में चला गया। बाकी 4 उधर हैं। जल का, अग्नि का, अन्नामलई में अग्नि का है, जल का कुंभकोणम में है, आकाश का चिदंबरम में है, और पृथ्वी का एकाम्बरम टेम्पल है। तो ये 4 तमिलनाडु में है। तो गुरुदेव ना इसकी यात्रा कर रहे थे 5 टेम्पल की, और 6-7 बसें चल रही थी, वॉल्वो बसेस। और मेरे पास भी कुछ इंतजाम था, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में था, तो मैंने वो मिनिस्टर से लेके परमिशन ली थी। वहां पे तमिलनाडु में मिनिस्टर था, मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, और उन्होंने परमिशन दी कि गुरुदेव ये 5 टेम्पल की यात्रा कर सकते हैं, 4 टेम्पल की जो तमिलनाडु में थे, और उनमें वो सत्संग कर सकते हैं। और तो गुरुजी के वहां पे उन्हीं टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस में सत्संग लगे। तो आई वॉज ऑल्सो ट्रेवलिंग इन माई गवर्नमेंट कार। तो एक जगह कुंभकों के पास में जाके ना, एक जगह पे कुंभकों के दर्शन करके आ रहे थे गुरुदेव और सब लोग। तो वहां पे ना एक लेडी ने गुरुदेव का ना रास्ता रोक दिया, और कहती है मेरे बच्चे को ठीक करो। तो हम लोग टीचर्स थे, कई स्वामी जी भी थे, तो उन्होंने पूछा कि बच्चे को क्या हुआ है? तो कहता बच्चा बोल नहीं पा रहा, पहले बोलता था, और मेरे को पता है गुरुजी ठीक कर सकते हैं। तो सारे टीचर, उसने बोला यार कि भाई ऐसे नहीं होता, ये गुरुदेव जल्दी में है, और ये आप क्या बात कर रहे हो, रास्ता छोड़ो। खड़ी हो गई वो, कहती मैंने नहीं छोड़ना। गुरुदेव दूर से देख रहे थे। गुरुदेव ने कहा अच्छा रुको रुको रुको। गुरुदेव आ गए वहां पे। गुरुदेव वहां पे आ गए उस लड़की, उस औरत के पास में, और कहते हैं बच्चे को बुलाओ। बच्चे को बुलाया, और गुरुदेव ने ना बच्चे को ऐसे बोला जैसे ओम चैंटिंग करते हैं ना, बोले, कहते हैं बोलो ओ आ। उसने बच्चे बोला आ, मुंह खोलो आ, मुंह थोड़ा बंद करो ऊ, मुंह पूरा बंद करो ओ। ऐसे गुरुजी ने उसे ओम करवा दिया, और उसके सिर पे छोटा सा हाथ मारा और कहा जाओ। और वो बच्चा बोलने लगा। लोकल पेपर में न्यूज चल गई
जहां पे गुरुजी रात को सो रहे थे वहां पे लाइन लग गई सवेरे। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं भैया, ये कर्म होते हैं, सबको कर्म भुगतने पड़ते हैं, वो ऐसा नहीं होता। क्रिया करो, सुदर्शन क्रिया करो, हॉलो एंड एम्प्टी करो, भगवान का ध्यान करो, धीरे धीरे आपके कर्म कट जाएंगे। तो सबको अपने अपने कर्म काटने पड़ते हैं। तो ये जो है ना, ये गुरुदेव कुछ भी कर सकते हैं। और गुरुदेव से फिर पूछा उन्होंने, किसी ने, कि आपने ये इसको बच्चे को हील कर दिया। कहते हैं वो हीलिंग जो हुई है ना, बच्चे की हीलिंग इसलिए हुई है क्योंकि मां को विश्वास था। इट वॉज द फेथ ऑफ द मदर ऑफ द बॉय हु विच हैज हील्ड। हम भी ब्लेसिंग देते हैं ना, तो वो कहते हैं कि दूसरे का विश्वास होता है कि आप ब्लेसिंग ले रहे हो, तब ब्लेसिंग काम करती है। दूसरे का अगर विश्वास ही ना हो तो ब्लेसिंग भी नहीं काम करती। आप अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हो, पैर छूते हो, अगर आप वो बस खाली उसको पूरा करने के लिए एक रिचुअल की बात ही करते हो तो कुछ नहीं मिलेगा। आप रिचुअल की बात ही घर में पूजा रखते हो, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जहां पे आप विश्वास के साथ करोगे तो ही एवरीथिंग मिलेगा। तो फेथ इज मोर इंपॉर्टेंट देन द टेक्निक। ये सुदर्शन क्रिया भी जब करते हैं, एडवांस कोर्स भी करते हैं, faith is more important than the technique and even more important than the guru. तो फेथ के साथ में अगर गुरु पे विश्वास है तो आपका कोई नहीं बिगाड़ सकता। तो गुरुदेव यहां पे बोल रहे हैं फेथ इन द वर्ड, फेथ इन द डिवाइन एंड फेथ इन योरसेल्फ। और डाउट भी 3 प्रकार का होता है, डाउट इन योरसेल्फ, डाउट इन द टेक्निक एंड डाउट इन द डिवाइन। उसको कह लो मेरे ऊपर भी, मेरे को ऊपर डाउट हो जाता है, दुनिया के ऊपर डाउट हो जाता है और भगवान के ऊपर डाउट हो जाता है। और डाउट के बगैर तो गाड़ी नहीं चल सकती, आप बिजनेस भी नहीं कर सकते। हम एयरलाइन में चलते हैं, एयरलाइन की टिकट बुक कराते हैं, हमको विश्वास होता है कि एयरलाइन उड़ेगी, हमारी टिकट वैलिड है। हम बिजनेस में किसी से बात करते हैं, फोन पे हम कह देते हैं यार ये सामान छोड़ जाइए घर पे, वो छोड़ देता है, उसको विश्वास है कि पैसे मिल जाएंगे। अमेजन में हम पेमेंट पहले कर देते हैं एडवांस में, हमको विश्वास है कि हमारा सामान आ जाएगा। तो बिना विश्वास के, बिना फेथ के दुनिया चल ही नहीं सकती। और जब फेथ होता है तो प्राणा हाई होते हैं, आपको कोई डाउट नहीं। डाउट होगा तो आपको अरे नहीं, मैं अमेजन पे ऑर्डर करूंगा, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, मेरे पैसे तो नहीं गुल हो जाओगे, आप ऑर्डर ही नहीं कर पाओगे ऑनलाइन। तो यही गुरुजी बोल रहे हैं कि फेथ इज मोर इंपॉर्टेंट। और डाउट को तो खत्म कर दो। डाउट क्या होता है? संदेह। संस्कृत में डाउट को बोलते हैं संदेह। संदेह में हम 2 शब्द हो गए, एक तो हो गया देह और देह में संदेश। कहते हैं जो संदेह होता है, वो डाउट होता है, वो माइंड से चलता है। और माइंड सूक्ष्म है, अभी हमने मेडिटेशन में देखा। लेकिन वो जो माइंड में, जो सूक्ष्म माइंड में डाउट होता है, वो देह को भी अफेक्ट कर देता है। और उससे देह क्या होती है, बॉडी क्या होती है? बॉडी इनर्ट हो जाती है, बॉडी में प्राणा कम हो जाते हैं, बॉडी इनर्ट हो जाती है और धीरे धीरे आप डिप्रेशन में आ जाते हैं। वो पुरानी कहावत है ना कि डाउट का इलाज तो किसी हकीम के पास नहीं है, कोई इलाज नहीं होता डाउट का। और हमारे यहाँ साइकिट्रिस्ट, हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं, गुरुजी उनके ऊपर भी बोलते हैं, क्या उनको कुछ पता तो होता नहीं है, उसको और दवाइयां देते रहते हैं, स्लीपिंग पिल्स देते रहते हैं, और बेचारा डिप्रेशन में चला जाता है। सारी जिंदगी वो खाता रहता है दवाइयां। उसकी प्राणा बढ़ाओ। अब हम लोग एक कोर्स करते हैं, बहुत ही सुंदर कोर्स है, पूनम भी लेती है हमारे साथ में, कई टीचर लेते हैं, नीलम भी लेती है। वो कोर्स है सब्सटेंस यूज का, वेलनेस प्रोग्राम फॉर सब्सटेंस यूज। जो अल्कोहल पीते हैं, दारू पीते हैं, या जिसको नींद नहीं आती, 11 जनवरी से वो कोर्स है। और उसमें क्या है? उसमें खाली हम उनकी एनर्जी बढ़ाते हैं, गुरुदेव के वीडियो होते हैं, गुरुदेव के मेडिटेशन होते हैं, सुदर्शन क्रिया होती है, उनको कोई दवाई नहीं देते। और चौथे 5वें दिन, 7 दिन का कोर्स 3 घंटे का होता है, चौथे 5वें दिन आदमी अपना भी तंबाकू छोड़ देता है, अपना भी अल्कोहल छोड़ देता है, क्योंकि उसके प्राणा बढ़ जाते हैं। जब प्राणा बढ़ जाते हैं तो बाहरी सहारा लेने की उसको जरूरत ही नहीं पड़ती। दिस इज व्हाट ही इज टेलिंग हियर इन दिस चैप्टर कि बिलीव, हैव फेथ that your prana will go up.
You have to believe what you do. You have to believe what you do not know. फेथ क्या होता है? जो हमको पता भी नहीं है उसके प्रति विश्वास। और वो जो लोग आते हैं इतने अमेजिंग एक्सपीरियंस होते हैं, बढ़िया सुदर्शन क्रिया भी कराते हैं, उसमें मेडिटेशन भी कराते हैं, सब कुछ करते हैं 7 दिन का। आपके यहाँ भी कोई हो, आप मेरे से कनेक्ट करें, नीलम से कनेक्ट करें, पूनम जी से कनेक्ट करें। 11 तारीख से हमारा ये सब्सटेंस यूज का प्रोग्राम हो रहा है, नहीं तो एडवांस कोर्स में बिठाओ। एडवांस कोर्स हो रहा है हमारा 2 तारीख से, ऋषिकेश में आके आओ। सारे डाउट, सारी दुनिया का जो है ना, गुरुदेव बोलते हैं इसीलिए आजकल तो 4 महीने में एक बार एडवांस कोर्स कर लेना चाहिए, जिससे आपके अंदर डाउट आएगा ही नहीं। और एडवांस कोर्स में तो पुराने जन्मों के भी आपके कर्म निकल जाते हैं, और आपके भी कर्म निकलते हैं, आपके फोर फादर्स के भी कर्म निकल जाते। तो बॉडी जो है ना इनर्ट नहीं होगी, बॉडी जो है ना वो एनर्जी में रहेगी। करना है ये, लेकिन बिना करे नहीं होगा। करोगे तो जरूर होगा, नहीं तो नहीं होगा। और करोगे विश्वास के साथ, फेथ इन योर सेल्फ, faith in the world and faith in the something which you do not know, divine को तो देखा नहीं है ना, लेकिन फील करते हो। सुदर्शन क्रिया में अपने आप से जुड़ गए ना आप 7वें लेवल से, वही भगवान है। आपके अंदर भगवान है, मेरे अंदर भगवान है, सबके अंदर भगवान है। कहते हैं माइंड में तो ऐसे आते रहते हैं जैसे समुद्र में लहरें आती है ना, ऐसे माइंड में थॉट्स आते रहते हैं। और कभी आप गलत थॉट में फंस गए, गलत कॉन्सेप्ट। हमारे बचपन से कुछ कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, कुछ आइडियोलॉजीज हो जाते हैं, कुछ रिचुअल्स हो जाते हैं, उसी में फंस जाते हैं। और विश्वास के साथ अगर रिचुअल नहीं करोगे फायदा ही नहीं है, टाइम वेस्ट है। लिख रहे हैं गुरुजी, हमारे कॉन्सेप्ट्स, हमारे आइडियोलॉजीज, हमारे आइडियाज, हमारे थॉट्स, सो मेनी थिंग्स, फीलिंग्स, दे आर लाइक वेव्स इन द ओशन। और वो वेव्स जो है ना, अगर नेगेटिव वेव्स हैं तो हमको डिप्रेशन में डाल देते, पॉजिटिव वेव्स हैं तो हमारे प्राणा बढ़ जाते हैं। कोई भी मरीज हो, कुछ भी हो, वो उसको साइकेट्री के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। उसको वेलनेस प्रोग्राम करवा दो सब्सटेंस यूजर का, उसको आर्ट ऑफ लिविंग का एडवांस कोर्स करा दो, उसको हैप्पीनेस महोत्सव में ले आओ। 28 जनवरी से हैप्पीनेस महोत्सव है दिल्ली एनसीआर में, उसमें तो सब रिपीट करना चाहिए, गुरुदेव खुद आ रहे हैं। तो कहते हैं कि जो ये कंप्लेनिंग माइंड है ना, कंप्लेनिंग माइंड जो है वो आपको डाउट में डालता है। So this is very very beautiful. तो अष्टावक्र यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अष्टावक्र says that you are life bliss. कहते हैं इतनी बढ़िया स्टेटमेंट है क्या, कि आप एक ब्लिस हो, आप एक ज्योति हो, आप खुद भगवान हो। तो ये इतनी बढ़िया स्टेटमेंट है। यहाँ पे बोलते हैं गुरुदेव, इंग्लिश में बोल रहा हूं, अष्टावक्र says that you are a life bliss. You are a lively consciousness. You are a glowing light. Why you doubt? Why you doubt? Many of you doubt yourself when you experience this. अभी सुदर्शन क्रिया में, मेडिटेशन में सबने एक्सपीरियंस किया, अब डाउट का कोई प्रश्न ही नहीं है। You are glow. You are energy. You are life. ये गुरुजी यहाँ पे बोल रहे हैं, you feel that you are only consciousness. Every bit of your body is so alive. You feel your energy, but you wonder if it is real. अब सुदर्शन क्रिया का एक्सपीरियंस हुआ, कई बार फिर वंडर करते, यार मेरे को अच्छा इतना बढ़िया एक्सपीरियंस हो गया। यू वंडर। कहते ये वंडर जो है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में जब वंडर करते हो तो डाउट हो जाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में वंडर करते हो तो प्राणा हाई हो जाता है। तो कहते हैं जब हम बिलीव करके करते हैं तो हमारे को अपना ग्लिम्स मिल जाता है। इसीलिए सुदर्शन क्रिया आज भी मैंने बोला था, पूरा विश्वास के साथ करना है, पूरा समर्पण के साथ करना है। दैट इज व्हाई अष्टावक्र टेल्स जनका दैट विदाउट डाउट व्हाट जिनका न्यू वाज राइट। और इसमें हम लोग सब जनक है, गुरुदेव अष्टावक्र हैं। गुरुदेव कह रहे हैं जो आपने एक्सपीरियंस किया है, आपने ही किया है, राइट है, उसमें अविश्वास का कोई मतलब ही नहीं। यू आर राइट, यू आर प्रेजेंट एवरीवेयर, यू हैव फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ बीइंग, अपने आप का आपने दर्शन किया। आई एम प्रेजेंट एवरीवेयर, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, गुरु तत्व प्रेजेंट एवरीवेयर। यू आर ग्लोइंग कॉन्शियसनेस, यू आर लाइट,
चिन्ह मात्रा, बॉडी इज फुल ऑफ ब्लिस, बॉडी इज फुल ऑफ कॉन्शियसनेस। विजवरो भवा, मतलब विजवरो भवा मतलब क्या? फीवरिशनेस कोई नहीं। कई लोगों को फीवरिशनेस होती है दुनियादारी में, मेरा काम बनेगा नहीं बनेगा, मेरा बिजनेस ठीक होगा नहीं होगा, मेरा बच्चा को नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, फीवरिशनेस, फीवरिशनेस। और दूसरों को, कईयों को होती है फीवरिशनेस स्पिरिचुअलिटी में। मैं 10 साल से कर रहा हूं, मेरा मन अभी तक शांत नहीं हुआ, पता नहीं होएगा नहीं होगा, पता नहीं टेक्निक ठीक है कि नहीं, फीवरिशनेस। गुरुदेव कह रहे हैं दोनों एक ही बोट में है। चाहे मेटेरियलिस्टिक वर्ड में फीवरिशनेस हो, चाहे स्पिरिचुअल वर्ड में फीवरिशनेस हो, दोनों फीवरिशनेस गलत हैं। रिलैक्स। क्यों फीवरिशनेस है? जो जब होना है होके रहेगा, आपको 100% करता रहना चाहिए विद इनफाइनाइट पेशेंस। यहाँ पे गुरुजी बता रहे हैं विद इनफाइनाइट पेशेंस। वहां पे एक देखो गुरुदेव ने नारद की एक स्टोरी बताई। यहाँ पे कहते हैं एक बारी ना नारद मुनि जा रहे थे फॉरेस्ट से, और नारद मुनि फॉरेस्ट से जा रहे थे, वहां पे एक बड़ा सन्यासी था, दाढ़ी वाड़ी, और दूसरा एक बच्चा भी था वहां पे। तो नारद मुनि कहने लगे मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, विष्णु भगवान के पास में, और आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो। तो वो सन्यासी, बुजुर्ग सन्यासी था, काफी सालों से तप कर रहा था, 30-40 साल से। तो उसने कहा हाँ मेरे को पूछना है। कहते पूछो पूछो, क्या प्रश्न है? कहते भगवान से पूछना मेरे को एनलाइटनमेंट कब मिलेगी, मैं कब मुक्त होऊंगा। भाई जर्नी तो एनलाइटनमेंट की है ना। तो उसने पूछ लिया प्रश्न ये। नारद ने कहा ठीक है, मैं थोड़े दिनों बाद में पूछ के आऊंगा। फिर नारद ने कहा चलो ये लड़का भी बैठा है और लड़का भी मेडिटेट कर रहा है, उससे भी पूछ लेते। उस लड़के के पास गया, लड़के ने कहा मेरे को कुछ नहीं पूछना। नारद ने कहा भाई देखो उसने तो ये पूछा कि कब एनलाइटनमेंट मिलेगी, तू भी पूछ ले। कहता चलो मेरा भी पूछा ना। लड़के ने भी कह दिया। नारद मुनि चले गए। अब ये सन्यासी, बुजुर्ग सन्यासी वेट कर रहा है नारद मुनि कब आए, रोज वेट कर रहा है, फीवरिशनेस। चलो आ गए नारद मुनि, थोड़े दिनों बाद नारद मुनि आ गए। नारद मुनि को देख के एकदम से लपक के पड़े उनके पास पहुंच गया बुजुर्ग सन्यासी। हाँ हाँ भगवान से मुलाकात हुई, क्या बोला भगवान ने? हाँ हाँ अभी यही सांस लेने दे, मैं बताता हूँ। तो नारद मुनि ने उसको बताया कि 3 जिंदगी, 3 लाइफ टाइम के बाद में तुम्हारे 3 जीवन और होंगे, मृत्यु होगी, उसके बाद तुम्हें एनलाइटन हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। पागल हो गया वो सन्यासी। कहता 40 साल तो मैंने बर्बाद कर दिया, इसका मतलब मैं इस जिंदगी में एनलाइटन ही नहीं होऊंगा तो क्या फायदा है। उसने अपने आसन को, अपने कमंडल को, अपने छड़ी को, सबको फेंक दिया और कहता मैं तो जा रहा हूं बाहर में अल्कोहल पीने, दारू पीने। फीवरिशनेस अभी अभी चाहिए। और बच्चे को बताया, और नारद मुनि ने कहा यार इसने तो कमंडल फेंक दिया, ये फेंक दिया, ये बच्चा वैसे ही स्ट्रांग आदमी है और मेरे को पता नहीं ना मार ना दे, मैं इसको बताऊंगा। तो थोड़ा नारद मुनि ने गया उसके पास में। तो फिर भी उसने कहा चलो अब भगवान से पूछ के आए हैं तो उसको बता ही देते हैं। तो बच्चे ने तो खास पूछा नहीं, खास इंटरेस्ट भी नहीं लिया। फिर उसने कहा चलो अच्छा पूछा है तो क्या बताया? कहते भगवान ने बोला है जिस ट्री के तुम नीचे बैठे हो उसमें जितने पत्ते हैं ना, उतने लाइफ के बाद में तुम एनलाइटन हो जाओगे। और बच्चे ने ये सुनकर ही ना खुशी से मारे नाचने लगा। वो कहता है कि एक ही पेड़, इस जंगल में तो कितने सारे पेड़ हैं, एक ही पेड़ में जितने पत्ते हैं उसके बाद मैं भी एनलाइटन हो जाऊंगा। वो कहते हैं उसी क्षण वो एनलाइटन हो। क्यों? फीवरिशनेस नहीं थी। तो जब फीवरिशनेस ना हो, रिलैक्स माइंड से आप सुदर्शन क्रिया करें, रिलैक्स माइंड से एडवांस कोर्स करें, सहज समाधि करें, मेडिटेशन करें, कभी भी किसी क्षण भी आप मुक्त हो सकते हो। और कह रहे मुक्त हो सकते हो, क्या मतलब? मुक्त तो हो ही। अब सुदर्शन क्रिया में सब लोगों ने हमने देखा कि हम फ्री थे, उस टाइम में कोई डाउट नहीं था, कोई थॉट नहीं था, आनंद में थे। वही तो मुक्ति है। तो वो जो मुक्ति हमको कुछ क्षणों के लिए आती है, कुछ घंटे के लिए आती है, वो मुक्ति अगर परमानेंट हो जाए तो बस बन जाए बात। और क्या है मुक्ति? यही तो है मुक्ति, जहां पे कोई विचार, कोई कुछ ना हो, शांत हो आप, 100% वर्क में काम कर रहे हो, हैंड्स 100% इन वर्क, माइंड हॉलो एंड एम्प्टी एंड हार्ट फुल ऑफ लव। वो मुक्ति है, वही आपका जीवन है। तो गुरुदेव यहीं पे यही बता रहे हैं कि ना, ये स्टोरी से यही पता लगता है कि फीवरिशनेस नहीं होनी चाहिए किसी चीज की। पेशेंस, गुरुजी यहाँ पे बोल रहे हैं विजवरो भवा, इनफाइनाइट पेशेंस, विजवरो भवा, पेशेंस कम्स
when we are devoid of feverishness. Impatience means feverishness. However, you can show impatience because sometimes when you are very patient, things go very slowly. जैसे माँ कभी कभी बच्चे के ऊपर में गुस्सा दिखाती है ना, कभी प्यार से थप्पड़ भी मार देती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं अगर लोग दुनियादारी में, बिजनेस में आपको ग्रांटेड ना लें, तो इसीलिए कभी कभी फीवरिशनेस दिखा सकते हो, लेकिन वो फीवरिशनेस कैसे होनी चाहिए? सरफेस में, जैसे समुद्र पे वेव आती है, फटाफट निकल जाती है। पानी में एक लकीर खींचो तो वो लकीर मिट जाती है। ऐसे ही गुस्सा होना चाहिए, ऐसे ही फीवरिशन होनी चाहिए। लेकिन कह रहे हैं गुरुजी कभी कभी करनी चाहिए। दुनिया में ये नहीं कि पीपल शुड टेक यू ग्रांटेड, ये तो स्पिरिचुअल हो गया, इसको जैसे मर्जी कुछ कर लो, तो तुम्हारे को लूट ले जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे गुरुजी ने देखो कॉशन बता दिया। इन सच सिचुएशन impatience कैन बी डिस्प्लेड। अंदर से नहीं यार, नीचे खाली डिस्प्ले, दिखाना है, गुस्सा दिखाना है, डिस्प्लेड। तो यहाँ पे गुरुदेव बोलते हैं माय डियर हैव फेथ, बिलीव, यू हैव टू बिलीव बिकॉज यू डू नॉट नो, यू कैन नॉट नो अनलेस यू बिलीव। बिलीव करना पड़ेगा ना कि कोई आदमी मून पे चला गया। मैं तो नहीं गया, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन दुनिया ने कहा है कि आर्मस्ट्रांग चला गया मून पे। हाँ, मून पे चला गया, यू हैव टू बिलीव। उसमें डाउट थोड़ा ना करना पड़ा है। तो यही बोल रहे हैं, श्रद्धा वसा, फेथ, अनलेस, अगर स्विमिंग सीखनी है तो पानी में जाना पड़ेगा। अब पानी में जाए भी अगर तुम कहते हो मैं स्विमिंग सीख लूंगा पहले फिर पानी में उतरूंगा, तो ऐसा तो नहीं होता। मेडिटेशन करना पड़ेगा, सुदर्शन क्रिया करना पड़ेगा, एडवांस कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो आप एक्सपीरियंस करोगे। कई लोग आते हैं यार 1 घंटे में करा दो, 1 घंटे में कैसे हो जाएगा? इट रिक्वायर्स पेशेंस, infinite patience, open mind and have faith, then only you can work in the spiritual field. कहते हैं श्रद्धा भी जो होती है ना वो पूरी 100% होनी चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं है, जो कई लोग होते हैं जो भगवान के ऊपर बिलीव नहीं करते, एथिस्ट, और कई लोग होते हैं बिलीव करते हैं। एथिस्ट तो कहते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे साइंस करती है एक्सपेरिमेंट, और जब मिल जाता है तो कहते हैं हाँ बढ़िया बात। वो कितने सारे करोड़ों रुपए उन्होंने वेस्ट कर दिए गॉड पार्टिकल को ढूंढते ढूंढते, नहीं मिला, मिल ही नहीं सकता। इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस कैसे मिलेगा? लेकिन वो एक्सपीरियंस कर सकते हो, सुदर्शन क्रिया में एक्सपीरियंस कर सकते हो, भगवान के साथ जुड़ जाते हो, गुरुदेव के साथ एक्सपीरियंस कर सकते हो, गुरुदेव के पास जाते हो, आपका मन शांत हो जाता है, सारी कंप्लेन खत्म हो जाती है, एक्सपीरियंस कर सकते हो। लेकिन कई कहते हैं, कई स्पिरिचुअल फील्ड में भी कहते हैं भाई मेरे साथ में कुछ उनाप शनाप नहीं होना चाहिए, मेरे साथ में 19-20 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा सोचते हो तो कह रहे हो बिलीवर और नॉन बिलीवर दोनों एक ही बोट पे। तो स्पिरिचुअल फील्ड में भी बिलीव के साथ में चलना चाहिए, और चलना चाहिए, कुछ भी हो सकता है भाई। शरीर है, शरीर में तो कभी कभी कुछ होगा ही होगा, कभी जुकाम भी होगा, कभी बीमार भी होगा, ओल्ड होता जाएगा तो झुर्रियां भी पड़ेंगी। नहीं मैं सुदर्शन किया करता था, मैं मेडिटेशन करता था, मैं यंग ही रहूंगा, ऐसा नहीं होगा। विश्वास के साथ कहते हैं डाउटफुल जो आईज होती है ना, बड़ा पावरफुल सेंटेंस है, डाउटफुल आईज आर वर्स देन द पॉइजन। जहर है, जहां पे आपके अंदर डाउट आ गया, आप डाउटफुल आई से देख रहे हो दूसरे को, तो आप ही खुद बर्न हो रहे हो, दूसरा तो कुछ नहीं हो रहा, आप ही बर्न हो रहे हो। डाउटफुल आईज आर वर्स देन पॉइजन, बिलीव, डाउट इज वर्थ देन डेथ, वर्स देन एनी हॉरिबल इलनेस। जब डाउट आ जाता ना तो वही है डिप्रेशन, हॉरिबल इलनेस, वर्स देन द डेथ, इट इज लाइक ए पॉइजन, लिखा है यहाँ पे किताब में। एंड इन व्हाट डू यू बिलीव? You believe in all that small, petty, insignificant thing. दुनिया में हम छोटी छोटी चीजों में बिलीव कर लेते हैं, लेकिन इनफाइनाइट कॉन्शियस में बिलीव नहीं करते, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए, गाय के गोबर से खाद बनानी चाहिए। 50 साल पहले उन्होंने बोला फर्टिलाइजर लगाओ, अब दोबारा 50 साल बाद कहते नहीं ऑर्गेनिक खेती करो, फसल अच्छी होगी और फसल बढ़िया होगी, प्राणा हाई होगी।
50 साल पहले का उन्होंने अपने दवाइयां लो, एलोपैथिक दवाइयां लो, और अब कह रहे हैं एलोपैथिक दवाइयां के साइड इफेक्ट्स, आयुर्वेदा लो। आ गया ना जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, उसको हम बिलीव ही नहीं करते थे। वो सारे जो लेफ्टिस्ट थिंकिंग के थे, जो लोग साइंटिस्ट की मैं प्रूव करूंगा, वो लोग बड़ी जल्दी में थे। एलोपैथिक जल्दी में ठीक तो कर देती है, लेकिन 50 बीमारी साथ में दे देती। आयुर्वेदा है, धीरे धीरे करता है ठीक। तो यहां पे यही बोल रहे हैं गुरुदेव, यू डोंट बिलीव इन योर ओन थिंग्स, बिलीव बिलीव बिलीव, इट इज द फेथ विच हील्स यू। मेडिसिन से ज्यादा फेथ हील्स यू। विश्वास विश्वास, बिलीव बिलीव। तो सब चीजों में हमको विश्वास होना चाहिए। मैं लास्ट पैरा पढ़ देता हूं बिफोर वी टेक एनी क्वेश्चंस। लास्ट पैरा इसका किताब का लिखते हैं, बहुत ही बढ़िया है। दो यू एक्सपीरियंस ऑफ साइलेंस, जब एडवांस कोर्स में होते हैं, लिखा है गुरुदेव ने, दो यूर एक्सपीरियंस ऑफ साइलेंस, ऑफ ट्रांसडेंस, ऑफ द सेल्फ, ऑफ द डिवाइन, may only be for a few seconds, few minutes, or few hours. You should believe in them. अभी सुदर्शन क्रिया का एक्सपीरियंस हुआ ना, we should believe in them. और बिलीव से दूसरों को बोलो महोत्सव हो रहा है, आइए, गुरुदेव ले रहे हैं। बिलीव से बोलो एडवांस कोर्स हो रहा है, आइए। बिलीव से बोलो कि तुम्हारे को अल्कोहल छूट जाएगी, आइए, कोर्स हो रहा है। बिलीव, बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है, बहुत ही पावरफुल सेंटेंस है। पहले एडवांस कोर्स का बोला है, जैसे दो यूर एक्सपीरियंस ऑफ साइलेंस, साइलेंस जब होते हैं फिर क्या होता है, ऑफ ट्रांसडेंस, बिल्कुल मस्त हो जाते हो, ऑफ द सेल्फ, अपने आप से जुड़ जाते हो, ऑफ द डिवाइन, भगवान से जुड़ जाते हो, मे ओनली बी फॉर फ्यू सेकेंड्स, may only be for few minutes, or may only be for few hours, but you should believe that is your true nature. ये हमारा स्वभाव है। You have been good several moments in your life, believe in them, believe that you are glow, believe that you are consciousness, believe that you are alive, believe that you are a good person. जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, वेरी फैंटास्टिक चैप्टर, प्राणा, फेथ एंड डाउट। हाँ जी, एनीबॉडी वुड लाइक टू हैव एनी क्वेश्चन और एनी एक्सपीरियंस? कोर्स के बारे में पूछना है, कोर्स के बारे में पूछे, और इस नॉलेज के बारे में पूछें, या और भी कोई प्रश्न हो। हाँ जी, कृष्ण कुमार जी, उनका कोई प्रश्न था पहले, उन्होंने व्हाट्सएप पे लिखा था, नहीं आया कृष्ण कुमार जी आज भी हैं। चलो कोई बात नहीं। एनीबॉडी एल्स? सुनीता जी बोलना चाह रही हैं, कोई बताइए। हाँ जी सर, मेरे को एक क्वेश्चन आपसे पूछना है। बोलो। ये जो आपने बताया ना कि जो डाउट आते हैं, ये मैंने कोर्स बहुत किए हैं, लेकिन मुझे डाउट पहले बहुत आता था, लेकिन अब भी आता है। मैं हाँ, कोई पूरी बात तरीके नहीं, से अपना 100% नहीं दे पाती सर। कोई बात नहीं। मैं किसी गुरुदेव भी ने चीज में इसीलिए बोला है, 100% नहीं देती। हाँ, गुरुदेव हाँ ने जी, इसीलिए बोला, देखो मैं बता रहा हूँ ना आंसर, गुरुदेव ने इसीलिए बोला हाँ है जी, पेशेंस, पेशेंस, हाँ जी, इनफाइनाइट हाँ पेशेंस। जी, क्या होता है, हमारे जी, संस्कार होते हैं, हमारे कर्मा होते हैं, जी, हमारी कई चीजें हाँ जो जी, हमको नहीं पता होता, उसकी वजह से हमको डाउट आता है। हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हाँ जी, हमारी आइडियोलॉजीज होती हैं। हाँ तो जी, धीरे 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 धीरे, जैसे वो सन्यासी ने बोला ना कि 40 साल बाद में भाग गया और बच्चा एकदम से हाँ मुक्त हो जी, गया, लीव। तो धीरे धीरे ये डाउट खत्म हो जी, जाएंगे जब आप पूरा विश्वास के साथ अच्छा, करोगे, पूरा रोज हाँ करोगे। जी, रेगुलर करती हो क्रिया? हाँ जी, रेगुलर एक भी नहीं छोड़ती मैं सर, एक हाँ, भी। धीरे धीरे ठीक अच्छा होगा। सर, मैं जो मतलब आपने आज आज आपने सुदर्शन क्रिया करवाई, उसके बाद ध्यान भी करवाया, तो मेरी आंख नहीं खुल रही थी। अब मुझे नहीं पता कि मैं ध्यान में थी या नहीं थी, मुझे ये है, मुझे पता ही नहीं चल रहा था। तो वो इसको देखो, इसका मतलब आपको ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। जब आपकी आंख नहीं खुल रही थी तो आप शांत हाँ, थी ना। हाँ जी, मैं शांत थी, मैं मेडिटेशन कर रही थी, पर पता नहीं मैं मुझे अपने ऊपर यही तो क्यों गुरुजी डाउट आ कह रहा रहे है, हैं, क्योंकि मैं ये ध्यान में लास्ट थी। सेंटेंस में तो यही कह रहे जी, हैं कि आपको चाहे फ्यू सेकंड्स के लिए हो, फ्यू मिनट्स के लिए हो, बिलीव इन हाँ इट। जी, तो डाउट किस बात का? हाँ जी, हुआ ना आपके साथ? जी, हाँ जी, हाँ उमा जी। तिवारी जी कुछ बोल रही हैं। उमा तिवारी जी बोलिए।
बोलिए अनम्यूट करके। उमा अनम्यूट करो, अनम्यूट अनम्यूट। हाँ Can you hear me now? क्या बोलिए। Namaskar, Jai Gurudev. जय I just गुरुदेव। want to ask you a little away from our subject कि वैक्सीन गुरुदेव से आप क्योंकि कांटेक्ट में रहते हैं, वैक्सीन हम लोग को लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? ये जो डिबेट भी चल रहा है ना, नहीं ये देखो, कोरोना ये क्या है, डाउटिंग थॉमस। आपने सुना होगा ना, अच्छा। डाउटिंग थॉमस। ये सारे डाउटिंग थॉमस हैं। अच्छा, अरे भैया, अमेरिका में लगाने लगे, मेरा एक फ्रेंड है दुबई में लगाने लगे, मेरा जी। सब जगह लगाने लगे। आप अगर हाँ। पोलियो की वैक्सीन अपने बच्चे को नहीं लगाते तो पोलियो हो जाता उसको। आप टीबी की हाँ। वैक्सीन उसको नहीं लगाते तो टीबी हो जाती। अब हाँ, भारत हाँ। में पोलियो मुक्त है, टीबी मुक्त है। अगर आप वैक्सीन के बारे में ऐसी बात करोगे तो क्या होगा? जब हाँ, आएगी तो लगाइए, 100% लगाइए। नहीं, दैट इज ट्रू, बट गुरुदेव ने कुछ बोला है क्या इसके ऊपर? नहीं बोला। गुरुदेव ने बोला है कि जो भी कुछ गवर्नमेंट देती है उसको प्रूव करके देती है, ऐसे ही तो उसको नहीं करती। वो सारे वैक्सीन बन के उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देती हैं और बड़े बड़े लोग लगवाते हैं, तो वो क्या आपके साथ खिलवाड़ कैसे करेंगे? I यू love शुड your बिलीव voice. इन देम। ये इसी जी। चैप्टर का है, यू शुड बिलीव इन Okay. द वर्ड। वो Right. पाकिस्तान Thank में तो you. बोल रहे हैं, वो एक किसी ने वो, आप उस पे विश्वास करोगे तो डाउट आ जाएगा। वो पाकिस्तान में बोल रहे हैं कि लेडीज जो है ना इम्पोर्टेंट हो जाएंगी, बच्चा नहीं पैदा कर पाएंगे, जेंट्स भी अच्छा। important। फालतू की बात है, फालतू की जी, बात है। जी, बिल्कुल। हाँ, अच्छा, दूसरी चीज जो मैं पूछना चाह रही थी, ये जो कोर्स आप कर रहे हैं ऋषिकेश में, आई विश आई कुड ज्वाइन, लेकिन बहुत ठंड लगती है मुझे, मैं तो ठंड में नहीं जा सकती, बट नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू डू इन ऋषिकेश आई विल ट्राई टू कम। फरवरी में आ जाना। फरवरी में 25 फरवरी से ऋषिकेश में अगेन है। नहीं, फरवरी अगेन इज वेरी कोल्ड, आई थिंक ओहो, आप। चलो अप्रैल में आ जाना। अप्रैल में डेट है मेरे पास, 29 ठीक अप्रैल। है, जब हाँ, नेक्स्ट व्हेन इट इज लिटिल बेटर वेदर। अप्रैल। ठीक है, ठीक। हाँ? तो जय गुरुदेव वेद जी, ये जो आप क्या है, ऋषिकेश में कर रहे हैं, अप्रैल में डेट क्या है वेद जी? डेट क्या है? अप्रैल की डेट है 29 अप्रैल से 2 मई तक। ओ वेरी गुड, वो अच्छा डेट है, ठीक है, थैंक यू। तो मैं उसका आपको मैसेज भेज you are very दूंगा, आप रजिस्टर। you are very good and it's wonderful to be connected with you. I am ठीक है, grateful. जय गुरुदेव। हाँ जी, विवेक नारायण जी बोलिए। हाँ जय गुरुदेव वेद जी। तो ये तो ऋषिकेश में हो रहा है, ये क्या ऑनलाइन नहीं इसका होगा? मतलब ऑनलाइन भी होगा, फिजिकल प्लस ऋषिकेश ऑनलाइन? में भी ऑनलाइन भी होगा, ऋषिकेश में भी होगा, ऋषिकेश से ही ऑनलाइन भी होगा। हाँ, तो फिर ये कर सकते हैं हम लोग ऑनलाइन। हाँ, ऑनलाइन करिए ना आप विवेक जी। मतलब ठंड वाला पॉइंट जो है वो दैट इज टेकन केयर ऑफ ना। हाँ, घर पे करो। लेकिन ऐसा होता है कि जब ऋषिकेश में करोगे ना तो उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। उसकी एनर्जी क्यों ज्यादा होती है कि गंगा के साथ में हमारा आश्रम है। गंगा मतलब जी, कि जी, वहां जी। पे ज्ञान की गंगा है। वो कितने ऋषि मुनियों ने वहां पे तपस्या करी है, उसकी वाइब्रेशन इतनी ज्यादा है। दूसरा, हम जब फिजिकल करते हैं वहां पे 3-4 प्रोसेस ऐसे हैं जो जूम में नहीं करवाते। वहां पे आपको हाँ। रियल लॉन्ग क्रिया करेंगे जो आपने अभी एक साल से नहीं करी ऑलमोस्ट। वहां पे आपको ओम शेक कराएंगे, वहां पे आपको मेडिटेशन इन मोशन कराएंगे जो कि जूम में नहीं कराते। गुरुदेव ने बोला जूम में नहीं कराना, टीचर की प्रेजेंस में कराना है। तो आप तो दिल्ली में हो, आपके जाने में क्या प्रॉब्लम है? जब मैं 70 साल में जा सकता हूं तो आप तो जा ही सकते हो। अरे डरते किससे हो? फेथ इन योरसेल्फ। मरना तो है ही किसी दिन, ऋषिकेश में जाके मरेंगे तो अच्छा ही है, सीधा स्वर्ग में पहुंच जाओगे। ठीक है, गुड। जी, जी। आ जाओ जूम में आना, जूम में आ जाना। जूम की लिंक भी भेजूंगा मैं विवेक जी। हाँ, ठीक है जी। हाँ, अष्टावक्र में जूम की लिंक भेजूंगा। जूम में 3000 है, ऋषिकेश में फिजिकली करेंगे। एक पूरा रूम है 8000 रुपए में, कोर्स समेत। हाँ जी, और एनीबॉडी एल्स? चलो सर, ठीक है। जय गुरुदेव, सीमा बोल रही हूँ। हाँ बोलिए सीमा। सर, एक बात पूछ रही, जैसे गुरुजी हमें सपने में दिखते हैं और जो हम चाहते हैं वो कर देते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? वो आते हैं आपके पास, मतलब क्या हुआ? बिलीव। क्योंकि अभी 3-4 दिन से ना मैं उनको बहुत याद कर रही थी और याद कर करके रो रही थी। तो आज मतलब रात को ही आए सपने में और जैसा मैं चाह रही थी उन्होंने वैसा ही किया। तो बिलीव इन हिम। वो है, वो भगवान है, हाँ वो जी। कुछ भी कर सकते हैं। बिलीव इन हिम।
अब आपको मैंने इतनी बढ़िया स्टोरी सुना दी जो मैंने प्रत्यक्ष देखी थी, किसी से सुनी नहीं, हाँ जी, तो फिर बिलीव इन हिम। हाँ जी। और वो ऐसे-ऐसे करिश्मे कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ गुरुजी मुझे पता है आप कौन हो, मैं सब जानती हूँ आपके बारे में। आप नहीं जानती जितना गुरुजी जानते हैं आपके बारे में। गुरुजी हाँ नोज जी, अबाउट ईच एंड एवरी पर्सन, वहां बैठे बैठे ही। हाँ जी, हाँ जी, इट्स हाँ। वंडरफुल। मैं तो अपनी लाइफ के ऐसे इंसिडेंट बता सकता हूँ कि गुरुदेव बैठे बैठे पता नहीं कैसे पता लगा लेते हैं। जी, गुरुदेव अभी हम ये कर रहे हैं ना, गुरुदेव वो भी जानते हैं। हाँ जी, हाँ। बहुत बढ़िया, उनके पास हाँ, टेलीपैथी है, उनके पास में विजन है, उनके पास संजय की आंखें भी हैं। हाँ, करने कराने वाले तो वो ही हैं, उनको तो सब पता है ही। चलो गुड। सीमा जी, वो आपके शिव प्रताप जी, शिव गुप्ता जी अभी उन्होंने रजिस्टर करा नहीं है शायद। अच्छा, मैं आज बोलती हूँ, उनसे बात करती हूँ, कोई नहीं, हाँ जी, मैं करा देती हूँ, वो मेरे पास ओके में ही ओके रहती है। ओके ओके ओके। ठीक है। सर, और वो जो बस जा रही है, वो भी उसी में इंक्लूड है ना? बस का तो एक्चुअल पे लगेगा। अच्छा, ठीक है। हाँ, बस का एक्चुअल पे लगेगा, नहीं तो वैसे अभी तक तो डिवोटीज की कारें हैं, उसमें भी एडजस्ट हो रहे हैं लोग। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, ठीक। करा दो, डाउट नहीं करो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मैं करा देती हूँ। ठीक है। ठीक है, चलो आज तो हाँ जी। 9 बज गए। बहुत बढ़िया चैप्टर था ना, बहुत प्यार से हुआ। तो सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें, कल एक कल लंबी से गहरी सांस वेलनेस लें। भी हो रहा है, कल से वेलनेस भी हो रहा है उसके। नहीं, वेलनेस नहीं हो रहा कल से, वेलनेस पोस्टपोन कर दिया। हाँ ठीक। हाँ, एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दें। अनदर डीपर ब्रेथ इन एंड लेट इट गो। पूरी आंखें बंद करके अब सरेंडर कर दो भगवान के प्रति। सरेंडर एवरीथिंग। जो हमने ज्ञान हासिल किया उसको भी सरेंडर कर दो, जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ उसको भी सरेंडर कर दो। एंड प्रे फॉर एवरीबॉडी। सब स्वस्थ रहें, सब खुश रहें, और मैं इस दुनिया में कुछ सेवा कर सकूं। जो मेरे अंदर स्किल है, जो मेरे पास पैसे हैं, जो भी स्किल है, वो मैं दूसरों के लिए मैं यूज कर सकूं। प्रे योरसेल्फ। और लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।